फिर एक ये लेयर है, गाड़ी शोर मचाए सुनियो, और फिर एक और लेयर है, गाड़ी शोर मचाए सुनियो, फिर एक और लेयर है गाड़ी शोर मचाए सुनियो, फिर उसके बाद एक और वोकल है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें को, ठीक है, फिर उसके बाद एक और वोकल है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन मिलाए सुनियो, फिर एक और है मचाए सुनियो मिलाए सुनियो, गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन मिलाए इम्पैक्ट कितना आ रहा सुनियो, चाल चलन तेवर चाकू। और ऑब्वियसली जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे बंदूक चलानी बहुत जरूरी है। हाय गाइस, दिस इज हितेन और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़। टॉप पे बंदी तेरी टॉप पे सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे I don't really miss them। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले एक्चुअल में शूट कलेशनिकोवा हो रहा था और लाइक सब प्लान चल रहा है और एकदम से भाई कहते कि यार हितेन एक ऐसी सी बीट ट्राई करते हैं। अरे ठीक है, मैंने बीट बनाई, भाई को सही लग गई, हम स्टूडियो बैठे हैं, उसी रात को खाना बना दिया ये वाला और वीडियो टीम को बुलाया, उनको बोला भाई गाना चेंज कर दिया, ये वाला शूट कर रहे हैं। लाइक लास्ट मोमेंट में आई गेस हफ्ते बाद ही शूट था। इसमें एक्चुअल में जहाँ मैं अटका था ना वो ये वाला पार्ट है जो शायद कई लोगों को नोटिस हो रहा होगा और शायद किसी को अब पता लगेगा कि अरे ऐसा भी कुछ चल रहा था इसमें। तो दिस इज द पार्ट जो मुझे फिगर आउट करते बहुत टाइम लगा। और वो है ये वाला पार्ट, और जो कि एक्चुअल में ऐसा साउंड कर रहा है। मतलब रशियन मैंने कुछ ना सैंपल कर रखा हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है बट अच्छा लग रहा था पीछे वो दैट क्या कहते हैं उसे, वो हार्डकोर फील दे रहा था उसे कि खतरनाक है कुछ फिर उसके बाद स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ये वोकल्स है, ये भी खुद रिकॉर्ड करे हुए हैं। और साइड चेन लगा रखा है। इसमें भी मोस्टली सारे ही स्टॉक प्लगइन्स है अदर देन ऑटो ट्यून और ये जो मैं हमेशा करता हूँ क्योंकि उसमें ना मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है क्योंकि वो लोड नहीं डालते पीसी पे, प्लस वो सेम ही साउंड करते हैं, इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं आता मेरे अकॉर्डिंगली, या मुझे यूज़ नहीं करने आता बट स्टिल तो एक तो ये है इसमें एलिमेंट, देन ऑब्वियसली इट्स किक जो कि मैंने 3 किक डिफरेंट डाल के देखी थी बट रखी एक ही है, 2 म्यूटेड ही हैं। सो दिस इज द किक जिसकी मैंने ना बेसिकली वो थोड़ी बड़ी रिलीज वाली किक थी, तो मैंने उसे और पंच देने के लिए इसमें जब हम ये वाला नॉब लेफ्ट को करते हैं ना, टेक्निकली इफ वेवफॉर्म इज दिस मच बिग इट विल श्रिंक, हाँ मतलब गेन उतना ही रहेगा, बेसिकली वो उसका टाइमिंग कम हो जाएगा, टाइट कर देगा, तो जैसे वो बज रहा है ना दिस विल इट विल एंड, तो उससे पंच आ गया। और एक्चुअल में ये ऐसा था, एक वो लो एंड सा आ रहा ना, तो वो एक ये था। फिर उसके बाद बेस लाइन, इसमें मैंने सिंगल बेस लाइन 1 शॉट यूज कर रखा है, ठीक है, वो भी स्प्लाइस से 1 शॉट है ओरिजिनली। अभी इस पे मैंने किक स्टार्ट लगा रखा हुआ, ठीक है, सो दैट कि वो प्रॉपर फील आए, और एक्साइटर लगाया हुआ है टू बूस्ट सम फ्रीक्वेंसीज जो हायर रेंज में थी, और थोड़ा सा मैंने इक्यू लगा रखा क्योंकि जो इसकी ना यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी थी ना उसमें एक जैसे मान लो स्पीकर लगाने से पहले आधी वायर घुसेड़ते और वो की वाली साउंड आती ना, वो थी इसमें, तो उसको रिमूव करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी डिलीट कर दी। तो एक्चुअल में बिना किसी प्रोसेसिंग के इट साउंड्स लाइक दिस, दैट वो बहुत डिस्टर्बिंग थी, पर जो नीचे की साउंड थी इट वाज परफेक्ट। तो फिर उसके लिए वो पूरा प्रॉपर ग्रूव आ गया, और बस इतनी एलिमेंट है लाइक इंट्रो वाले में, दैट्स इट, कुछ नहीं है, यही एलिमेंट है और यही इतना इम्पैक्ट बना रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो शुरू होता है लाइक रैप पार्ट शुरू होता है, तो वहाँ पे नेक्सस का वो प्रीसेट है, अब इसमें प्रीसेट शो नहीं कर रहा, बेसिकली ब्रास का प्रीसेट है जिसको मतलब मैंने लोअर ऑक्टेव पे लगा रखा, और इस पे ऑब्वियसली
साउंड गुडाइजर वो भी पूरा स्क्वैश्ड, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा कट एंड बूस्ट है सो दैट कि वो उस पर्टिकुलर रेंज में प्रॉपर फ्रीक्वेंसी को ना ग्रैब कर ले। फिर ऑब्वियसली वॉल हल और फिर किक स्टार्ट लगाया सो दैट कि जब वो किक बजे तो इट शुड बूम। सिर्फ यही एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, साथ में ऑब्वियसली रैप के वोकल शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा उसको एक इम्पैक्ट देने के लिए, हाँ फिर वो उसके लिए फिर ऑब्वियसली ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे है। फिर वहाँ पे एक ब्रेक दिया सो दैट कि नेक्स्ट पार्ट पे एक बेटर पंच आए। फिर उसमें एक एलिमेंट और ऐड हुआ है, वो है क्लैप्स। बेसिकली हम चाह रहे थे कि वो थोड़ा सा ना नेचुरल टाइप क्लैप्स रहे, तो इस वजह से एक ये थोड़ी नेचुरल, तो ये तीनों चीज़ें लेयर करी हुई हैं और क्रैक क्रैक की आवाज आ रही ना, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फील दे देता है। यहाँ पे एक तो ये फॉर द फिलर, फिर ये हाई हाइट फॉर द बाउंस, और लूप है या ये? हाँ मतलब ये लूप है। पर इसमें भी कितनी सारी एक्सप्लोर करी, ग्रूव में ना वो मजा ही नहीं आ रहा था। कितनी सारी हाई हाइट लगा के देख रहा हूँ, बना के देख रहा हूँ, बट एंड में ये मस्त मिल गई और एक ये एलिमेंट ऐड किया सो दैट कि वहाँ पे ना खुले की फील आए, एक एटमोस्फेरिक सा, मतलब नियरली सेम है बट एक वो वेव सी है इसमें। और ऑब्वियसली वोकल तो लेयर्स है, लाइक एक ये लेयर है, ये एक्चुअल में मैंने पिच डाउन कर दिया था सो दैट कि वो थोड़ा नहीं शार्वी की आवाज है तो इसको थोड़ा सा पिच डाउन करके 500 सेंट्स, ठीक है, मतलब ये हो गया 2.5 नोट नीचे, उसके ऊपर लाइक फुली ऑटो ट्यून लगा के, ठीक है, और उसको पहले फॉर्मेट करा था, हाँ बाद में और कुछ नहीं, उस पर फुल ऑटो ट्यून लगा दिया सो दैट कि वो बस स्केल में आ जाए, तो इस वजह से वो ऐसा साउंड कर रहा है। पर वो रिकॉर्ड भी इसी वे में कर रहे थे कि उसको गंदा करना है, लाइक मतलब वो वैसे ही साउंड कराना, वो रिकॉर्ड ही उस पॉइंट पे कर रहे थे कि इसको 5 सेमीटोन जब नीचे करेंगे तो एक आवाज आएगी, वो चाहिए। तो एक्चुअल में ये था गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन, ये ऐसे रिकॉर्ड करा, फिर उसके बाद ये बना गाड़ी शोर मचाए सुनियो, और जब इस पे इफेक्ट्स लग रहे, गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन मिलाए सुनियो, हाँ बस वो एक फील चाहिए थी जो उसको हॉन्टेड सा फ्लेवर दे। फिर एक ये लेयर है, गाड़ी शोर मचाए सुनियो, और फिर एक और लेयर है, गाड़ी शोर मचाए सुनियो, फिर एक और लेयर है गाड़ी शोर मचाए सुनियो। मतलब और सारी लेयर्स को कहीं लेफ्ट करा, हल्का हल्का पैंड है कि वो एक क्लस्टर बना दिया, ये भी नहीं कि खुल जाए बट स्टिल एक वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट सब हाँ ब्लेंड हो जाए। फिर उसके बाद एक और वोकल है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें को, ठीक है, फिर उसके बाद एक और वोकल है गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन मिलाए सुनियो, फिर एक और है मचाए सुनियो मिलाए सुनियो, गाड़ी शोर मचाए सुनियो आंखें कौन मिलाए सुनियो, चाल चलन तेवर चाकू। और ऑब्वियसली जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे बंदूक चलानी बहुत जरूरी है गाड़ी शोर मचाए सुनियो। और उसके बाद एक यहाँ पे ना इफेक्ट है, वो बहुत मतलब मेरे को पर्सनली बड़ा मजेदार लगता है जब सेकंड हाफ आता है रैप का, और बिल्कुल एंड होने से पहले जब वो बीट नहीं बजती बट शार्वी के वोकल आते हैं, तो वहां पे आता है ये शार्वी ने करा हुआ बहुत एनर्जेटिक आवाज है बहुत। इस गाने में साइड चेन इतना रोल निभा रही है, इतना ज़्यादा रोल निभा रही है, लाइक अगर किक स्टार्ट या साइड चेन ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो बाउंस नहीं आ सकता था तो जैसे इस पे भी, और जहाँ जहाँ पे मतलब लिविंग द स्टार्ट, जहाँ बिल्कुल गाना शुरू हो रहा है, जैसे किक शुरू हो रही है ना, वहाँ से साइड चेन पूरे गाने में थ्रू आउट बंद ही नहीं करेगी। लाइक वो पीछे जो एलिमेंट चल रहा है, द गर्ल वोकल, और
इवन द बेस लाइन हैव द साइड चेन, हर जगह साइड चेन है, हर जगह साइड चेन है, कोई भी मेलोडी की इंस्ट्रूमेंट है इसमें. दैट्स इट, दिस इज हाउ डाकू इज मेड.